पेशी होनी है और यहीं पर 14 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। अब बड़ा सवाल ये कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें, NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि पाकिस्तान की जांच एजेंसी है, उसको भी सौंपा जा सकता है। तो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में किस तरीके से आगजनी हुई, 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है पुलिस, ये बड़ा अपडेट इस पर मिल रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि कैसे कुर्सी पर एकदम हताश और निराश अवस्था में इमरान खान बैठे थे। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है PTI पर, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव बकायदा आ सकता है। हिंसा जिस तरह से हो रही है, हिंसा को लेकर ये एक्शन लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि PTI ही है जिसके द्वारा दरअसल ये अपील की गई थी। जिस जेहाद की बात दरअसल कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी ओर से ये कहा गया था कि आजादी चाहिए और वो आजादी प्लेट में नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए जेहाद करना होगा। और उसके लिए आपने देखा कि कितनी संख्या में दरअसल जो उनके तमाम समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, किस तरह की हिंसा, किस तरह का उपद्रव वो करते हैं। और उसी के बाद ये एक्शन लेने की दरअसल अब तैयारी की जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आप ही से मैं एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि क्या अब हम यहां पर देख रहे हैं ये जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन देखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आर्मी है ही, लेकिन क्या पूरी तरह से अब हम इसी का राज यहां पर देखेंगे? आप दो चीजें निश्चित तौर पर समझ लीजिए, आप PTI को बैन कर भी देंगे, ये हिंसा और भड़केगी। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन लेगी कि इस समय जबकि आग बुझाने की स्थिति में उन्हें होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वो एक और इशू क्रिएट कर रहे हैं कि PTI को बैन कर देंगे। मैं PTI का सपोर्टर नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के भलाई की बात कर रहा हूं। इस समय शहबाज शरीफ को यह नहीं देखना चाहिए कि PTI मेरी राइवल ऑपोजिशन है, उसे देश का सोचना चाहिए। इस समय देश को शांत करना है, दैट शुड बी देयर एम। बिल्कुल, देखिए पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, जो फैसला लिया जा रहा है कि PTI को बैन किया जाएगा, एक तो इमरान खान का वो रिकॉर्डेड बयान जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई वो सामने आया, उन्होंने कहा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर उग्र हुआ बवाल, और अब ये बैन का फैसला आप कितना जायज समझते हैं? इसके बाद क्या कुछ और अंदाजा लगा रहा है, कैसा माहौल बनेगा पाकिस्तान का? आभारी हूं आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं और यहाँ पर सुबह के 2 बजे हैं और जैसे आप देख रहे हैं रोशनी मेरे पीछे है, न्यूयॉर्क की लाइट्स। पाकिस्तान कितना दूर लगता है यहाँ से। आपने अभी जो बताया है मैम, इसको यही कह सकता हूँ, एक फ्रेंच कहावत है, le plus ça change, le plus c'est le même, जितना बदलता है उतना वही रहता है। पाकिस्तान में जो मैं इस समय देख रहा हूँ, एक तरह से अरब स्प्रिंग जो 12 साल पहले अरब देशों में आया था, नॉर्थ अफ्रीका में, वो पाकिस्तान में हो रहा है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं। अब मुझे वो याद आता है जो पिछले साल जुलाई श्रीलंका में हुआ था। कोई नहीं है मैम पाकिस्तान में इस समय जो हीलिंग टच, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, दे सके, जिस पर लोग भरोसा कर सके। फौज तो टोटली डिस्क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन हो सकता है वापस आए। इमरान खान बहुत पॉपुलर है मैम, हम उन्हें पसंद करें ना करें ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। पुलिस का पता नहीं क्या है, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ है। ये एक वाक्य में लोग तंग आ चुके हैं, और जब लोग तंग आते हैं मैम और सड़क पर उतर आते हैं तो चट्टान भी उनके सामने हट जाती। बहुत से देशों में मैंने ये देखा है जहां जहां पर क्रांति हुई है। अब ये जो बैन करने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है मैसोकिज्म। आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रही है, लेकिन आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं। समझदार अकलमंदी नेता कहां है मैम? अब लग रहा है कि इतने साल ये लोग फैंटेसी लैंड, एलिस इन वंडरलैंड में रहते थे। यहाँ पे कोई नहीं है जो लोगों को समझा सके, बता सके ओके हम आगे बढ़ते हैं जिस तरह हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी मैम पाकिस्तान के लोगों को, यहाँ दुनिया में बहुत कम लोग हैं विकासशील देशों में जो उसका मतलब समझते हैं। पाकिस्तान के लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो
पाकिस्तान को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, कसवार अब्बास कलसरा जी हैं। अब्बास, महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है जिस तरीके से पीटीआई पर बैन की तैयारी हो रही है। एक तरफ इमरान खान चुनाव चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, किस तरीके से वो हीरो से पूरे विलन बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान में आगे राजनीतिक हालात किस तरह के होंगे, आखिर वो स्टेबिलिटी आएगी कैसी, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बहुत पहले की कोशिश हुई थी जो इस वक्त 13 जमात की एक जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोशिश की थी कि इमरान खान के साथ बैठते हैं क्रॉस द टेबल और कोई तय करते हैं कि आगे कैसे चल रहा है। तो इमरान खान ने उनको मना कर दिया था, अपने पार्टी लीडर्स को भी, कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, ये चोर हैं, डाकू हैं, चुक्के हैं, लुटेरे हैं। तो इमरान खान ने ये रास्ता बंद कर दिया था। और उसके बाद इमरान खान की मैं बार बार चीज में सुन रहा हूं, इमरान खान भी कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। अब ये जो अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है वो हमने नहीं बनाया इसके ऊपर। इमरान खान आप खुद अपने किए किसके साथ भुगत रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, 5 प्राइम मिनिस्टर, वो भी नैब में या दूसरे केसेस में इस तरह के केसेस भुगतते रहे हैं। बेनजीर भुगतती रही है, यहाँ पे नवाज शरीफ भुगते रहे हैं, ढेर सारी औरतें। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जो आपका सवाल है किस तरह से होगा, मुझे अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आग है दोनों तरफ बराबर लगी हुई। इमरान खान भी थोड़ा सा झुकाव नहीं दे रहे। लेकिन अब्बास साहब, इस वक्त गवर्नमेंट है, अब्बास साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये आग और धधकेगी? क्योंकि पीटीआई पर बैन की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अगर कैबिनेट में प्रस्ताव आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो आपको लगता है कि ये जो सड़कों पर तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है, ये और ज्यादा भयावह होगी? बहुत ज्यादा भयानक होगा अगर ये किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर इस किस्म का लगाते हैं। ये बहुत बड़ा भयानक होगा। अभी तो हमने आग लगती हुई देखी है और कुछ जो है इलाके ऐसे हैं जहां तक आग नहीं पहुंची। अगर ये बैन हो जाता है तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरे ख्याल में कि एक ऐसी फिजा बन जाएगी जिसको संभालना इस गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है। अभी तो कुछ शहरों के अंदर ये सारे के सारे मामलात हुए हैं और हमें पता लगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास तो कोई प्लान ही नहीं है कि इनको रोकने का। फेलियर है, टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का। और अगर एक बड़ी जमात के ऊपर पाबंदी लगी तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी आग भड़केगी जो कि पूरे रीजन को किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है और मुझे लगता है कि कर्नल शैलेंद्र यहाँ पर